वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। ट्रांसलेशन की पहली क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, एक बार एक धनी व्यक्ति के पास एक नौकर था जो बहुत ईमानदार था। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बार की लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम एक बार की लिखेंगे। क्या होता है एक बार के लिए? क्या शब्द आता है? वंस। ठीक है, एक बार के लिए हमने लिख दिया वंस। ठीक है, वंस आ रिच मैन, वंस आ रिच मैन, वंस आ रिच मैन, वंस आ रिच मैन हैड, ठीक है, हैड आ सर्वेंट, आ सर्वेंट। ठीक है, वंस आ रिच मैन हैड आ सर्वेंट। ठीक है, तो एक बार एक धनी व्यक्ति के पास एक नौकर था। यहाँ तक हमने ये सेंटेंस बना दिया है कि एक बार एक धनी व्यक्ति के पास एक नौकर था। ठीक है, आ सर्वेंट। ठीक है, अब वो क्या था? वह जो बहुत ईमानदार था। तो जो के लिए क्या आएगा? जो किसके? सबसे पहले देख लीजिएगा, ये जो शब्द है वो किसके लिए आया है? ये किसके? इस नौकर के लिए आया है। ठीक है, तो नौकर के लिए आया तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हमें। क्या आना चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन हु। ठीक है, हु वाज, हु वाज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। वो क्या था? बहुत ईमानदार था। वंस अ रिच मैन हैड अ सर्वेंट हु वाज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह सदैव अपने कार्य को प्रसन्नता पूर्वक किया करता था। तो वह सदैव अपने कार्य को प्रसन्नता पूर्वक किया करता था। ही ऑलवेज यूज टू डू हिज वर्क चीयरफुल्ली। तो ऑलवेज ही ऑलवेज यूज्ड, ठीक है, टू डू यूज टू डू हिज वर्क चीयरफुल्ली। ठीक है, तो देखिए वह सदैव, तो ही ऑलवेज सदैव के लिए आया यहाँ पर। वह सदैव अपने कार्य को, ठीक है, हिज वर्क कैसे किया करता था? प्रसन्नता, चीयरफुल्ली, प्रसन्नता पूर्वक किया करता था। यूज टू किया करता था, के लिए यूज टू डू किया करता था, यूज्ड टू डू किया करता था। ठीक है, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू डू हिज वर्क चीयरफुल्ली। ठीक है, समझ गए? एक एक शब्द के हिसाब से समझेंगे हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक माह बीत गया किंतु उसके मालिक ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो एक माह बीत गया, एक माह बीत गए के लिए हम क्या लगाएंगे? आ मंथ, आ मंथ पास्ड, आ मंथ पास्ड। एक माह बीत गया, आ मंथ पास्ड। बट हिज मास्टर गेव हिम नथिंग। ठीक है, बट his master his master gave him nothing, लेकिन उसके मालिक ने उसे कुछ भी नहीं दिया। एक माह बीत गए, a month passed, किंतु उसके मालिक ने, बट हिज मास्टर गेव हिम नथिंग, कुछ नहीं दिया। और नौकर ने भी कुछ नहीं कहा, एंड और नौकर ने भी कुछ नहीं कहा। एंड द सर्वेंट ऑल्सो सेड नथिंग, एंड द सर्वेंट ऑल्सो सेड नथिंग, राइट। तो यहां पर क्या देखो, आ मंथ पास्ड, एक महीना बीत गया किंतु उसके मालिक ने उसे कुछ भी नहीं दिया। बट हिज मास्टर गेव हिम नथिंग, और नौकर ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, एंड द सर्वेंट ऑल्सो सैड नथिंग। ठीक है, समझ में आया? एक एक शब्द के हिसाब से समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
वह पहले की तरह अपना कार्य करता रहा। वह पहले की तरह अपना कार्य करता रहा। ही कंटिन्यूड टू डू हिज वर्क एज बिफोर। तो ही कंटिन्यूड, ही कंटिन्यूड, ठीक है, हिज वर्क, हिज वर्क एज बिफोर, ठीक है, हिज वर्क एज बिफोर, जैसे पहले कर रहा था। ही कंटिन्यूड हिज वर्क एज बिफोर, जैसे पहले कर रहा था वैसे ही उस कार्य को करता रहा। ठीक है, समझ में आई बात। इन दिस वे, देखो आगे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार 5 माह बीत गए। इन दिस वे, देखिए इन दिस वे, इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे 5 months passed। इन दिस वे 5 months passed। इस तरीके से 5 माह बीत गए। ठीक है, इस प्रकार 5 माह बीत गए। नेक्स्ट देखेंगे। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, क्या कहा? एक दिन, वन डे, वन डे, ठीक है, वन डे he said to his master, he said, he said to his master, his master, he said to his master, ठीक है, क्या कहा? सर आई हैव बीन सर्विंग, सर आई हैव बीन, आई हैव बीन सर्विंग, ठीक है सर, आई हैव बीन सर्विंग, ठीक है, श्रीमान जी मैं 5 माह से आपकी सेवा कर रहा हूँ। आई हैव बीन सर्विंग, ठीक है, पूरे सेंटेंस को एक साथ लिखता हूँ मैं। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, श्रीमान जी मैं 5 माह से आपकी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन डे, वन डे ही said to his master, ठीक है, मास्टर, सर आई हैव बीन सर्विंग, आई हैव बीन सर्विंग यू फॉर 5 years, फॉर 5 years, ठीक है। उसने कहा कि श्रीमान जी मैं 5 माह से आपकी सेवा करता रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन डे ही सेड टू हिज मास्टर, सर आई हैव बीन सर्विंग यू फॉर 5 years, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं। इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यू हैव गिवन मी नथिंग फॉर इट, यू हैव, ठीक है, यू हैव, यू हैव, यू हैव गिवन मी नथिंग फॉर इट, ओके। इसके बदले में आपने मुझे कुछ नहीं दिया। यू हैव गिवन मी नथिंग फॉर इट, इसके बदले में कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो आगे देखेंगे। कृपया मेरा वेतन मुझे दीजिए, कृपया मेरा वेतन मुझे दीजिए, प्लीज गिव मी माई पे, ठीक है, प्लीज, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लीज, प्लीज, प्लीज गिव मी माई पे, प्लीज गिव मी माई पे, ओके, प्लीज गिव मी माई पे, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, उसके मालिक ने उसे 500 रुपये दिए, 500 रुपये दे दिए, ठीक है। वह उन रुपयों को लेकर अपने गांव चला गया, ठीक है। हिज मास्टर,
his master gave him 500 rupees 500 rupees 500 रुपीज़। ठीक है, ओके। यहाँ से आगे लिखेंगे टेकिंग दोज रुपीज़ ठीक है, उन पैसों को लेकर ही वेंट टू हिज विलेज। ठीक है, आप यहाँ तक देख लीजिएगा पहले। हिज मास्टर गेव हिम 500 रुपीज़, उसके मालिक ने उसे 500 रुपये दे दिए। यहाँ तक बना लीजिए पहले। ठीक है, हिज मास्टर गेव हिम 500 रुपीज़, यहाँ तक हो गया। आगे वह उन रुपयों को लेकर अपने गांव चला गया, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, वह उन रुपयों को लेकर अपने गांव चला गया। ठीक है, तो टेकिंग दोज रुपीज ही वेंट टू हिज विलेज। ठीक है, he went to his village। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंस। ये आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से ही पढ़ाए हैं आपको। बाकी मैं वाइट बोर्ड पर स्टार्ट कराने वाला ही हूँ, बस 1-2 दिन का अभी मुझे वेट करना है। ठीक है, ताकि सारे जितने भी हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए अरेंजमेंट के लिए वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में ये सारी वीडियोस वगैरह जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं सारी की सारी मैं आपको वाइट बोर्ड पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ओके, वाइट बोर्ड पर प्रोवाइड कराऊंगा और स्क्रीन रिकॉर्डर पर ओनली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर पर हम ओनली क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं किसके, जो एसएससी में आते हैं, ठीक, या बैंक में आते हैं या स्टेट के किसी भी एग्जाम में आते हैं, जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आईआरआर, कॉमन सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह सारी ही उसमें चीज़ें होंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर कराने वाला हूँ। ये तो आपका एक डेमो क्लास था। बाकी मैं जो ट्रांसलेशन की हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो टेंस से शुरू होगी। टेंस से शुरू होकर वो बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगी। ठीक है, हाई लेवल तक जाएगी। यहाँ हम क्या करेंगे, 0 लेवल से पढ़ने वाले हैं और 0 लेवल टू हाई लेवल हम पहुँचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सबका दिन शुभ।